राजीव त्यागी को हो रहा है। ठीक और सर, वो जो आतंकी है ना, वो भी ढेर किए जाएंगे, ये कह सकता हूं मैं आज तक पे बड़ी जिम्मेदारी से। ठीक सर, हमें इंतजार रहेगा उस चीज का। राजीव त्यागी हाँ। बोलिए, बहुत देर से आप उंगली उठाए हुए थे, लेकिन कुछ सवाल पूछने जरूरी थे, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कोई इस राजनीतिक विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मित्र ने जो आंकड़े दिए वो झूठे दिए। 2019 के 7 नवंबर को बकायदा आरएसएस ने कहा, बिल्ड कश्मीरी पंडित कॉलोनीज इन जेएंडके रिटन प्रॉपर्टीज। ये आरएसएस का ये बकायदा स्टेटमेंट था 2019 नवंबर में। उसके बाद कितने कश्मीरी पंडित वहां पे भेज दिए गए वापस कश्मीर में, इस बारे में मेरे मित्र बता दें तो बेहतर है। हालांकि वो बता नहीं पाएंगे और झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जो आर्टिकल उन्होंने कोट किया है, जो उन्होंने आंकड़े कोट किए 3000 नौकरियों के बारे में, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 3000 जॉब 2011 में क्रिएट की गई थी मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा। 1450 कश्मीरी ब्राह्मणों ने उसको क्या नाम उसका ज्वाइन किया था फोर्सेस को। 4218 फ्लैट जप्ती में बनाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, और 902 फ्लैट वैली में बनाए गए थे कांग्रेस के द्वारा। इतना मैं कहना चाहता था। जो इन्होंने कंपैरिजन किया उसके बारे में इन्होंने एक आंकड़ा और दिया है बहुत विशेष रूप से, उसमें भी मैं कोट कर दूं क्योंकि समय नहीं, लेकिन फिर भी कोट करना पड़ेगा। जो किलिंग्स हुई कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के लास्ट के 4 साल में, वो 6000 किलिंग के इंसिडेंट 6538 हुए, सिविलियन 3065 मारे गए, सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल्स मारे गए 1835। हमारे समय में जो लास्ट के 4 साल हैं, जो आप मनमोहन सिंह साहब के देखेंगे, किलिंग इंसिडेंट हुए 553, 133 सिविलियंस मारे गए, 218 सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल मारे गए और शहीद हुए। मोदी जी के टाइम पे जो 4 साल के आंकड़े वो बोलते हैं 701 बार इंसिडेंट हुए, 215 सिविलियन मारे गए, 385 सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल मारे गए। हम ये कहना चाहते हैं हमारे टाइम पे किलिंग इंसिडेंट भी कम थे और इसीलिए आतंकवाद भी कम मारे गए, हमारे सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल कम मारे गए। ये जो वाकया हुआ है, पंडिता जी ने निश्चित रूप से सरकार से आग्रह किया था कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। लास्ट सेंटेंस कह दूं, उसके बाद सवाल पूछ लीजिएगा प्लीज। आपने गौरव जी को बहुत मौका दिया है। तो मैं उनसे सवाल ही पूछ रहा था, मैं बहुत स्पष्ट नॉन पॉलिटिकल बात कहना चाहता हूं। हाँ, नॉन पॉलिटिकल बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट। कश्मीर के भूभाग से हम सभी को प्यार है, कश्मीर भारत माता का मुकुट है, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कश्मीर में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो मुट्ठी भर है, उन पे क्रैकडाउन सरकारों को करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। आर्टिकल 370 पूर्णतः खत्म हुआ, हालांकि 1954 से लेके 1986 के बीच में आर्टिकल 370 को घिस दिया गया था। मैं 3 बार इसलिए कहा कि इसको हिस्ट्री में चेक कर लीजिए। घिस दिया गया था कह के, वो घिसा तो सर समय के साथ था ना, उसको घिसने में कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, लेकिन उसको लाने में कांग्रेस का रोल जरूर था। उसको आप कभी स्वीकारेंगे नहीं। पहली चीज, क्या आप कभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज जो परिस्थिति है कश्मीर की, वो चाहे भौगोलिक तौर पे हो, पाकिस्तान की वजह से हो, आतंकवाद की वजह से हो, या 1990 की परिस्थिति हो, उसके पीछे कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, जो कांग्रेस लेने को तैयार नहीं हुई आज तक? आप आज स्वीकार करेंगे अगर आप गैर राजनीतिक बयान दे रहे हैं तो? मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल गैर राजनीतिक बयान देता हूं। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 में निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया और पंडित नेहरू के समय पे किया गया, लेकिन 1954 से लेकर 1986 तक आर्टिकल 370 को स्पष्ट बोलिए ना, आप तो साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। कहो तो मैं पूरी 1954 से लेकर 86 स्पष्ट बोलिए ना सर। क्या आप मानते हैं कि 370 लाकर बैकडोर से कांग्रेस ने गलत किया था, और कश्मीर की जो आज हालत है उसके लिए वाकई इतिहास की गलती जिम्मेदार है? विदाउट 37 सुनिए, जो भी आज तक के सम्मानित दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आजादी के समय में जब हम आजादी ले रहे थे, कश्मीर जो आया था आर्टिकल 370 की वजह से आया था। आर्टिकल 370 लगाना उस टाइम की तात्कालिक परिस्थिति थी। उसके बाद आर्टिकल 370 को कमजोर करने के टाइम पे जो पाकिस्तान से समझौता हुआ 1971 के समझौते के समय पे यह तय हो गया था कि जो भी बातें होगी पाकिस्तान से टू नेशन थ्योरी के हिसाब से होगी, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान पे क्रैकडाउन करना चाहिए। मैं एक वक्तव्य और देना चाहूंगा लास्ट में, बिल्कुल बहुत स्पष्ट, कि कश्मीर में कहेंगे नेहरू जी जिम्मेदार, उन पे आप कह दीजिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। कश्मीरी गलत नहीं है, इस देश की जनता बेवकूफ बनती रहेगी सर, नहीं सुनिए, और मरते रहेंगे वहां अजय पंडिता जैसे लोग, कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी बेवजह सर। देखिए सुनिए, पंडित
बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 में एक लंबी बहस करने के लिए चुनौती देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी। अब क्या करेंगे उसको बहस करके सर? हट गया अब तो वो 1954 से अब तो रद्दी की टोकरी में चला गया ना राजीव जी। अब उस पर बहस करके क्या हासिल है? तो हट गया तो इनसे सवाल पूछ लीजिए। अब इनसे सवाल पूछ अब लीजिए, उसमें क्या हासिल है? उनसे सवाल पूछ लीजिए कि उन्होंने आंकड़े झूठे क्यों दिए, पहले प्रश्न। उनसे दूसरा सवाल ये पूछिए अजय पंडिता जी की हत्या कैसे हो गई, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, यदि वो बेटी वापस जाना चाहती है, कश्मीर में सेवा करना चाहती है, तो उसको किस तरह से आप वहां पे स्थापित करेंगे? ये 3 प्रश्न पूछ करके भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप क्या नाम से उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे सर, मैं तो आपके कहने से पहले ही पूछ रहा था, और आपके सर्टिफिकेशन के बाद थोड़ी ना तय होगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूं कि नहीं पूछ रहा हूं। जनता देख रही है, वो खुद तय कर लेगी। जनता देख रही है और वो खुद तय कर लेगी सर कौन सवाल पूछ रहा है और कौन नहीं, और किसको सवाल पूछने में बुरा लग रहा है और कौन जवाब देने को तैयार बैठा है। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, उसके बाद सुशील पंडित आपके पास और इफ्तिखार मिसगर आपके पास। ठीक त्यागी जी, त्यागी जी प्लीज। त्यागी जी देखिए, आप और हम, त्यागी जी आप और हम लगातार हर तीसरे दिन यहाँ चर्चा में बैठते हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रमाण पत्र देने की बजाय एक दूसरे की बात कहने और सुनने में बेहतर यकीन रखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। गौरव नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।